पाठा का अर्थ होता है 12वां पाठ, द्वादश। 12 की संख्या को संस्कृत में कहा जाता है द्वादश। 12वां पाठ है आपका अन्योक्तयः, अन्य उक्तियां। प्रस्तुतो अयं पाठः अन्योक्ति विषये वर्तते। यह पाठ अन्य उक्तियों के विषय में है। अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन व कस्यापि दोषस्य निंदायाः कथनम गुणस्य प्रशंसा वा। यह अन्योक्ति क्या होता है? तो किसी के गुण या दोष को किसी और माध्यम से कहने की जो कला है, कहने का जो तरीका है, उसी को अन्योक्ति कहते हैं। संकेत माध्यमेन व्यज्यमानाः प्रशंसादयः झटिति चिरंच बुद्धौ अवतिष्ठन्ति। किसी के गुण या दोष का जो वर्णन किया जाता है, वह किसी न किसी उदाहरण के माध्यम से यदि कहा जाता है तो वह आसानी से और बहुत जल्दी समझ में भी आ जाता है। अत्रापि सप्तानाम अन्योक्तिनाम संग्रहो वर्तते। अत्र अपि, अत्रापि, यहां भी ऐसी ही 7 अन्योक्तियों का संग्रह है। या भी राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाग, सरोवर, चातकादीनां मध्यमेन सत्कर्म प्रतिगमनाय प्रेरणा प्राप्यते। जिनमें जिसके द्वारा राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाग, सरोवर और चातक आदि पक्षियों के माध्यम से सत्कर्म के प्रति आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। बताया गया है कि किस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म को सत्कर्म कहा गया। आप यह जान लीजिए, कर्म सभी करते हैं, कर्म करना ही पड़ता है और हमारा अधिकार केवल कर्म में ही है, यह सर्वविदित है, फल में नहीं। फल का अधिकार, फल देने का अधिकार हमारा नहीं है, हमारा अधिकार कर्म करने का है। कर्म सभी करते हैं। अब कर्म, किस प्रकार का कर्म दुष्कर्म होता है और किस प्रकार का कर्म सुकर्म या सत्कर्म होता है, यह आपको अपने विवेक से निर्णय करना है। इतना तय है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म जैसा होगा फल वैसा ही होगा, फल भी होगा ही, यह भी तय है। कोई कर्म फलहीन नहीं होता है, अर्थात बिना फल का, बिना परिणाम का कोई भी कर्म नहीं होता है। प्रत्येक कर्म का कोई न कोई परिणाम होता है और परिणाम सदैव कर्म के अनुरूप होता है। सत्कर्म होता है तो अच्छा परिणाम होता है और दुष्कर्म होता है तो उसका गलत परिणाम होता है। अब अभी आपने कुछ कहा कि जिन्होंने होमवर्क नहीं बनाया उसके लिए क्या? मैंने कहा उनको छोड़ दीजिए। उसी संदर्भ में आपको मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मैंने क्यों कहा छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। अब क्योंकि अब तो अंतिम पड़ाव पर है यह क्लास, यह पूरा क्लास अंतिम पड़ाव पर, अंतिम सीढ़ी पर है। इसके बाद गेट के अंदर चला जाएगा, मैं गेट के बाहर खड़ा रह जाऊंगा। तो यहां पर भी आकर ये वो भी जान रहा है, जिसे गेट के अंदर जाना है, द्वार के अंदर जाना है, और मैं भी जान रहा हूं मुझे द्वार के बाहर रहना है। फिर किसी दूसरी सवारी का इंतजार करना है, जिसके साथ फिर अगले साल चलना है। इसके बाद भी यदि वो काम नहीं कर रहा है, मैं जो कह रहा हूं वो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए छोड़ देना ही एक सजा है। कहा गया है संस्कृत में, इस पाठ के संदर्भ में ही, कि किसी न किसी माध्यम से जो बात कही जाती है वही अन्योक्ति है। कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। देखिए श्लोक में मैंने लिखा है, यद्यपि इस पाठ में ये नहीं है लेकिन इस पाठ के संदर्भ में ही है, इसलिए मैंने लिखा है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति। लोचनाभ्याम
विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ होता है क्या? प्रज्ञा का अर्थ होता है चक्षु, ज्ञान रूपी चक्षु, बुद्धि जिसको आप कहते हैं। शास्त्रं तस्य करोति, जिसके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान रूपी चक्षु नहीं है, उसको शास्त्र क्या कर सकता है? शास्त्र की कितनी भी अच्छी बातें बताई जाएं, उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। यह कार्य कितना आवश्यक है, यह मैं चाहे जिस रूप में बता दूं, जिसको स्वयं ज्ञान नहीं है कि मैं कहां पर खड़ा हूं, जिसको यह स्वयं आभास नहीं है कि वह कहां पर खड़ा है और उसके सामने क्या खड़ा है, उसको मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, ये मैं जानता हूं। क्योंकि नीति में कहा गया है कि जिसके पास स्वयं विवेक नहीं है, बौद्धिक क्षमता जिसकी शून्य है, उसको शास्त्र की बातें कुछ नहीं कर सकती हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कहा जाता है कि लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिसको आंख नहीं है, अर्थात जो अंधा है, जो अंधा है, लोचनाभ्याम मतलब दोनों आंखों से, लोचनाभ्याम अर्थात दोनों आंखों से, जो दोनों आंखों से अंधा है, उसके लिए दर्पणः किं करिष्यति, दर्पण क्या करेगा, दर्पण का क्या फायदा होगा उसको। जो अंधा है उसके सामने बड़ा से बड़ा दर्पण भी लगा दिया जाए तो क्या वह अपना चेहरा देख सकता है? उसमें नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है? दर्पण तो बहुत बड़ा है, इसलिए कि उसकी अपनी आंखें नहीं है। ठीक वही बात है कि जिसका स्वयं का विवेक नहीं है, उसको शास्त्र की कोई भी बात, चाहे वह कितने भी बड़े संत हों, कितने बड़े महात्मा हों, किसी प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे, वह नहीं समझेगा। जिस प्रकार से कोई अंधा है दोनों आंखों से, उसके पास, उसके सामने कितना भी बड़ा आईना, कितना भी बड़ा दर्पण आप लगा दीजिए, वह अपना चेहरा नहीं देख सकता है। वैसे ही ऐसे छात्र हैं जो आज के डेट में भी होमवर्क बना करके नहीं लाए, आज के डेट में भी जिन्होंने काम नहीं किया, इस अंतिम पड़ाव पर आकर वो सभी वैसे ही लोग हैं। इसलिए ऐसे सभी लोगों को कहा जाता है क्षमा कर देना है, माफ कर देना है, क्योंकि ये अब सजा के पात्र नहीं, ये दया के पात्र हैं कि आज भी उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि मुझे अब ये कर लेना चाहिए। ये नीति में कहा गया। स्टॉप।